ये वर्मा स्टूडे जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा गैस पेपर है क्लास 8 2023 का। अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर विज्ञान, इसका अभी हम लोग अध्याय 13 को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो सब में अध्याय 12 तक हो चुका था। यदि आप सही वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पर जाइए, सही वीडियो को आप सीरियली वहाँ से प्लेलिस्ट खुलेगा और आप सही वीडियो को देख सकेंगे, या फिर आप डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर अध्याय हम लोग 13 को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अध्याय 12 तक हो चुका है पहले ही, ठीक है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर अध्याय 13 जो है हमारे क्या है, अध्याय 13 हमारा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इसी अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारे क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप लोग दे सकते हैं, और पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक रेशे हैं। देखिए जो प्रकृति से जो प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक रेशे। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक रेशे। तो प्रकृति से कौन सा चीज़ प्राप्त होता है, प्रकृति से रेशम प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक रेशे। नायलॉन और हमारे क्या लिखा है, रेयॉन और हमारा पॉलिएस्टर, ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, इसको बनाया जाता है ना, मानव द्वारा। तो प्राकृतिक रेशा हमारे क्या होगी, एक रेशम और ऊन जो है हमारे क्या होगी, प्राकृतिक रेशा, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो है हमारा बिल्कुल सही है, प्राकृतिक बोला गया है, ठीक है। चलिए 1 नंबर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 2 नंबर यहाँ पर देखिए, हमारा पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। देखिए पैराशूट जो बनता है तो वहाँ पर किस रेशे का उपयोग होता है आपको बताना है। तो पैराशूट जो बनता है वहाँ पर नायलॉन का उपयोग होता है, यानी कि विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। तो नायलॉन के रेशे का उपयोग होता है पैराशूट बनाने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर यहाँ प्रश्न है कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। देखिए पॉलीथीन जो है वे हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर यहाँ पर है सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। देखिए सेलुलोज जो होता है, देखिए सेलुलोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा घास फूस और पेड़ पौधा, यानी कि सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा पादप कोशिकाएं जितना भी है पादप में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेलुलोज जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा पचाने का शक्ति किसे होता है, इसको पचाने का शक्ति जो है ना सबसे ज़्यादा जंतुओं को होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बकरी हो गया, भैंस हो गया, तो ये सेलुलोज को जल्दी पचा सकते हैं, और हम लोग के पास जो है सेलुलोज को पचाने की शक्ति ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है। सेलुलोज का शुद्ध रूप जो है वे हमारे क्या, कागज है, क्योंकि कागज जो है सेलुलोज जो है इस पर पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। क्योंकि कागज कैसे बनता है, आखिर कागज हमारा घास फूस से ही बनता है, बांस वगैरह से ही बनता है। तो सेलुलोज का शुद्ध रूप जो है वे हमारे क्या, कागज है, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, यहाँ पर जो है वे हमारे क्या है, 4R में R का क्या मतलब है। 4R में R का क्या मतलब आपको बताना है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त। तो ये हमारे क्या, रिसाइकल, यानी कि इनमें से सभी जो है हमारे बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या है, रुई है। रुई हमारे एक क्या है, ठीक है, मानव निर्मित पदार्थ है, संश्लेषित पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, इनमें कोई नहीं। देखिए रुई जो होता है ना, वे हमारे क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति ने रुई देता है ना, रुई का गाछ भी आप लोग देखे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर यहाँ प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक जो है हमारे क्या है, सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज यहाँ पर होगा हमारा बिल्कुल सही। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, वे हमारे क्या होगा, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, और बाद बाकी हमारा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, और 8 नंबर यहाँ प्रश्न हमारे क्या है, देख सकते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं। देखिए उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही होगा। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, याद हो गया, प्लास्टिक
हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर है निम्नांकित में संश्लेषित रेशा है। देखिए संश्लेषित रेशा जो है अभी हमारे क्या होता है, एक हम पॉलिएस्टर होते हैं, नहीं यहाँ पर जो है इसमें सूती रेशा लिखा है, रेशमी रेशा लिखा है, पॉलिएस्टर इनमें कोई नहीं, तो पॉलिएस्टर होगा हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारे क्या संश्लेषित रेशा है, क्या है संश्लेषित रेशा है, पॉलिएस्टर बिल्कुल सही, 2 नंबर विकल्प हमारा सही है और इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है निम्नांकित में ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक है। ऊष्मादृढ़ सबसे ज़्यादा ऊष्मा को कौन जो है सोखने का क्षमता रखता है, सहने का क्षमता रखता है, ठीक है, तो वह हमारे क्या होगा पॉलीथीन। उसके बाद हमारा विकल्प संख्या 2 में लिखा है पॉलीवाइलिन क्लोराइड या फिर हमारा बेकेलाइट। देखिए यहाँ पर जो बेकेलाइट होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बेकेलाइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक है ये वाला बेकेलाइट जो होता है ना, ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो कि बेकेलाइट का उपयोग जो ना हत्था वगैरह में क्या आता है, जैसे तावा वगैरह है, कुकर वगैरह, इसमें हत्था में क्या आता है इसका उपयोग, ठीक है, बेकेलाइट का। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, और 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित में ऊष्मा सुघटीय प्लास्टिक है। ऊष्मा सुघटीय प्लास्टिक जो है हमारा कौन सा होगा, तो वह हमारे क्या होगा पॉलीथीन, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हमारे का विकल्प संख्या 1 यहाँ पर पॉलीथीन होगा, ठीक है, ऊष्मा सुघटीय प्लास्टिक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, और 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न बोला गया वह हमारा है वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। लकड़ी की जगह सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग किसका कर रहे हैं, है ना, तो प्लास्टिक का, यानी कि विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है, प्लास्टिक होगा हमारे इधर सही। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग जो ज़्यादा कर रहे हैं, तो वह प्लास्टिक का, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि रेयॉन एक रेशा है। रेयॉन एक रेशा है, तो यह हमारे क्या संश्लेषित रेशा है, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा, एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर है टेफ्लॉन एक है। देखिए टेफ्लॉन जो है ना बहुत ही मतलब टेफ्लॉन का परत, जैसे कि देखिएगा आप लोग कोई हमारा नॉन स्टिक तावा वगैरह होता है जिसमें जो है चिपकता नहीं है भोजन, ठीक है, उसको जितना भूंजो चिपकेगा ही नहीं, इसलिए उसमें बिना तेल का भी लोग भुजिया वगैरह फ्राई करके आसानी से खा लेते हैं। तो टेफ्लॉन एक क्या होता है, एक कड़ी पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो है किया जाता है हमारा, ठीक है, तावा वगैरह में किया जाता है सब में। तो यहाँ पर टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन एक हमारे क्या है, एक जो है टेफ्लॉन जो है अभी हमारे क्या होता है प्लास्टिक होता है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमारा विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर है बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट हमारे क्या है, देखिए बेकेलाइट भी एक क्या है प्लास्टिक है, क्या है प्लास्टिक है, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है, बेकेलाइट क्या है एक प्लास्टिक है। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है पॉलिएस्टर एक डैश तंतु है। देखिए पॉलिएस्टर जो है एक हमारे क्या है डैश तंतु आपको बताना है, ठीक है, पॉलिएस्टर जो है एक हमारे क्या है, पॉलिएस्टर जो होता है पॉलिएस्टर का कपड़ा वगैरह भी मिलता है, तो पॉलिएस्टर हमारे क्या है संश्लेषित तंतु है, तो यानी कि हमारे क्या हो जाएगी इस जगह पर आपको संश्लेषित लिखना, संश्लेषित यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारे सही होगा, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है संश्लेषित, ठीक है, तो इस जगह आपको लिखना संश्लेषित, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, और 17 नंबर यहाँ प्रश्न है हमारा है मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो नायलॉन का, ठीक है, नायलॉन जो है ना एक मजबूत रेशा है जिसका उपयोग जो है ना पैराशूट में किया जाता है, और जो पथरीला इलाका है जहाँ पर रस्सी से जो चढ़ते हैं तो वहाँ पर किया जाता है, ठीक है, तो चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में क्या आता है, तो हमारा नायलॉन होगा, विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। देखिए जो भी पदार्थ जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो हमारा है उसे वे क्या करता है अपघटित कर पाता है, तो अपघटित कर, जैसे कि देखिए गोबर जो है, गोबर यदि आप लोग खुले ऐसे रख देंगे खेतों वगैरह में तो क्या होगा अपघटित होकर के खाद का निर्माण कर लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जीवाणु लगा था, है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह लगा था, पनपा था वहाँ पर, तो जिसी कारण से वे क्या क्या निम्नीकृत कर दिया उसको, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं जैव निम्नीकृत, यानी कि हमारे क्या हो जाए विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ प्रश्न है कि कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है। देखिए कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम जो है एक्रिलीन होता है, यानी कि विकल्प संख्या यहाँ पर 3 जो है सही होगा एक्रिलीन, ठीक है, याद रखिएगा कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है एक्रिलीन है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। यहाँ पर जो है हमारा विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जितना भी जो पदार्थ जैसे कि पीवीसी लिखा है, पॉलीथीन लिखा है, बेकेलाइट लिखा है, तो पीवीसी का आप लोग पाइप वगैरह देखे होंगे, है ना, जो घर में यूज़ किया जाता है, वायरिंग वगैरह में किया जाता है, फिर पानी वाला पाइप में भी घर में लोग यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए निम्नांकित में से कौन सा समूह जो है केवल संश्लेषित पदार्थ का उदाहरण है, तो वह हमारे क्या विकल्प संख्या 2 पीवीसी भी है, पॉलीथीन भी और बेकेलाइट भी है। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है, 20 का 2 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, और 21 नंबर यहाँ प्रश्न है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रीय करने के लिए 4R सिद्धांत है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत जो है वे हमारा होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोग कम करना, ठीक है, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइकल प्रोसेस कहते हैं, 4R सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग किताबें पढ़े हैं। तो 4R सिद्धांत हमारा क्या है, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रिय करना और पुनः हमारा प्राप्त करना। यह हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर 21 प्रश्न बताए और 21 प्रश्न ही था यहाँ पर। तो इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका जितना भी प्रश्न था सभी प्रश्न आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा के बता दिए, कोई भी आपको अब डाउट नहीं है। यदि आप इस वीडियो को पुनः देखना चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं। आपको ये सब लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, सही वीडियो फिर से आप वीडियो को देखिए, पुनः पॉज कर करके मतलब रोक के वीडियो को लिख लीजिए सभी प्रश्नों को, तो अच्छा होगा, ताकि आप लोग जो है रिवीजन बार बार अपने कॉपी से कर सकेंगे। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।